यूं द हेडलाइन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है और चुनाव आयोग ने इसके लिए फाइनल होमवर्क शुरू कर दिया है। तारीखों के ऐलान से पहले कई मसलों पर मंथन जारी है। त्योहार, परीक्षा, मौसम, खेती, सुरक्षा बलों की उपलब्धता पर मंथन जारी है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को हो रहा है खत्म। राजनीतिक पार्टियां तो पहले से ही जुटी तैयारियों में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी इस दौरान संभव है। और ये कौन कौन से राज्य, ये भी हम आपको बता रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश, ये वो 5 राज्य जहां पर लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव हो सकते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जानना चाहेंगे जिस तरीके से ऐलान का जिक्र यहां पर हो रहा है कि मार्च के पहला सप्ताह के अंदर ही ये बताया जा सकता है कि तारीख क्या होगी आम चुनाव की। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, अब क्योंकि एक बड़ी खबर है, बड़ी तैयारी, और सबसे ज्यादा तैयारी इसमें चुनाव आयोग को ही करनी होती है। और ऐसे में उन्होंने प्रदेशों के जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों के साथ, तमाम लोगों के साथ यहाँ बैठक भी कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है। और देखिए 3 जून को जैसे आप बता रहे हैं इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ऐसे में अब मार्च मिड तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी कि कब चुनाव होंगे, कितने फेज में ये चुनाव होंगे। और ना सिर्फ लोकसभा चुनाव, क्योंकि पिछले साल नवंबर में जम्मू कश्मीर के जो है सरकार भंग कर दी गई थी, तो 6 महीने के बाद उसमें चुनाव कराने जरूरी थे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो बाकी के 4 राज्य हैं, उड़ीसा, वो तमाम राज्यों में भी उनका भी तारीखों का ऐलान होगा। और इसके साथ साथ लोकसभा में 6 से 7 फेज में अगर चुनाव होने हैं, तमाम चीजों को यहाँ पर जल्द से जल्द मार्च तक बता दिया जाएगा और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में चुनाव आयोग पूरी तैयारी में है। और आज दोपहर चुनाव आयोग ने इस बात को इंडिकेट किया था कि अगले 1-1.25 महीने के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और चुनाव आयोग पूरी तरीके से इस तैयारी में जुट चुका है। सभी प्रदेशों के साथ भी उन्होंने बैठक कर ली गई है। और इसके साथ साथ ये छुट्टियां, क्योंकि जब जहां पर वोटिंग होगी वहां स्कूलों में होगी, त्योहार, तीज त्योहार, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द ही इसको फाइनल रूप देकर ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल अदिति, इस दौरान क्या ये माना जाए, क्योंकि मार्च और अप्रैल ये वो 2 महीने जब त्योहार होंगे, परीक्षाएं होंगी, खेती बाड़ी से जुड़े काम होंगे, तो अगर मार्च के अंदर इसकी घोषणा की जाती है तो माना जाए मई के अंदर चुनाव को संपन्न कराया जाएगा इस हिसाब से। बिल्कुल, देखिए अप्रैल मिड से लेकर मई मिड के बीच में ये चुनाव होंगे, क्योंकि इस समय स्कूलों की भी छुट्टियां हो जाती हैं। इस समय जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी तमाम चीजों का जो सहयोग है वो लिया जा सकता है, स्कूलों का जो परामर्श है वो लिया जा सकता है। और अक्सर पिछली बार भी अगर देखा जाए तो यही वो समय था जब तो मार्च में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मई के मिड तक ये जो पूरा प्रक्रिया है चुनाव की, इसको खत्म कर दिया जाएगा। और जिस जून को कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उससे पहले, और पिछली बार भी 21 मई तारीख थी जब प्रधानमंत्री मोदी जो पूरी घोषणा हो गई थी और प्रधानमंत्री बनकर वो दिल्ली आ गए थे, तो यही आसपास की तारीखें होंगी और ये तमाम चीजें होंगी। जी बिल्कुल, और मार्च में लगभग ये तस्वीर साफ भी यहाँ पर होती नजर आएगी। शुक्रिया अदिति हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी घोषणा या कहें कि बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पर की मार्च के पहले सप्ताह में ये तारीख तय हो सकती है कि लोकसभा चुनाव कब होंगे और जो उनके साथ 5 राज्य हैं उसके चुनाव क्या साथ कराए जाएंगे या तारीखों के बीच में कुछ अंतर रखा जाएगा।